उसने बोला कि इस एक्टर ने एक्टिंग छोड़ दी है और ये खेती कर रहा है। तो 6 महीना काम करेंगे, बहुत काम करेंगे एंड सडनली एक हफ्ते में बोलेंगे नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है। 8-10 स्टाफ से कम लोगों के नहीं होते और वो सब यस मैन होते हैं। और वो 8-10 जो मेन एक्टर होता है उसके साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। वो एक्टर भी सिर्फ इन्हीं 8 से इंटरेक्ट करता है और जो बाकी 200 की जनता है वो कंप्लीटली उनसे कटी रहती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो बातें कुछ अनकही सी। तो आज मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूँ जिनका नाम है राजेश जी। और राजेश कुमार जी एक बॉलीवुड में बहुत अच्छे अदाकारा हैं, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आज इन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया, तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ अपने राजेश कुमार जी से। तो वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिकॉज इनफैक्ट काफ़ी समय से आगे पीछे हो रहा था हमारा कि हम लोग की मुलाकात होगी, लेकिन हम लोग शायद मानसून का वेट कर रहे थे ताकि मानसून वेडिंग हो सके। एक्चुअली सर की डेट नहीं मिल पा रही थी हमें, तो अरे कल नहीं, परसों तरसों 2-3 टिकटें कैंसिल कर चुके। लेकिन ठीक है भाई। आई नो आई नो। बड़े एक्टर तो ना शायद ना, ही बड़े एक्टर नहीं, मतलब कई बार हम लोग वो वाले एक्टर होते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऐसे लास्ट मोमेंट पे आती है कि यू डू नॉट वांट टू लीव। बिल्कुल सो समथिंग कैन वेट। अगर इंतज़ार कर सकता है तो लगता है कि अच्छा इसको 2 मिनट रोक दो, तब तक ये अटेंड कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो बट चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए और मस्त आए। सर मैं और बड़ा एक्साइटेड हूँ, और मेरी ऑडियंस भी बड़ी एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आपने बॉलीवुड को इतना टाइम दिया, फिर आपने वो बीच में 5-7 साल का जो गैप आया वो कैसे आया? हाँ, मतलब सबसे कमाल का था कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं खेती करूँगा, 5 साल, मतलब ये 2017 की बात है। तो 3 तरह के सोशल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया। एक जेन्युइनली मुंबई मिरर, एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक वो रहता है। तो मुंबई मिरर से एक जर्नलिस्ट आए थे बिहार, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल 2-2.5 पेज का उन्होंने लिखा। और जहाँ मैं रहता हूँ बॉम्बे में, उस जगह का नाम है गोरेगांव। तो बड़ा अच्छा टाइटल भी था उसका, फ्रॉम गोरेगांव टू माई गांव। तो तो वो उन्होंने लिखा था कि सबैटिकल लिया है कुछ समय के लिए एंड ही इज़ फोकसिंग ऑन फार्मिंग। दूसरी सोशल मीडिया ही उसने बोला कि इस एक्टर ने एक्टिंग छोड़ दी है और ये खेती कर रहा है। तीसरी सोशल मीडिया आई, उन्होंने लिखा कि इस एक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि खेती कर रहा है। तो पब्लिक है सर, इनका क्या कह हाँ, सकते हैं। पब्लिक से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो हमारे एजुकेशन में सबसे बड़ा जो झोल है ना, वो यही है। क्योंकि जब मैंने बोला था कि मैं खेती करूँगा तो मेरा बड़ा बेटा उस समय 5th में था। उसने बोला कि पापा मत करो क्योंकि किसान गरीब होते हैं। तो मैंने कहा ये किसने कहा तुझे? बोला कि हिंदी की सारी बुक्स में तो यही लिखा होता है, एक गरीब किसान था, एक असहाय किसान था। तो जहाँ आप एजुकेशन से ही परसेप्शन बनाना शुरू करते हैं, तो आई डोंट नो, आई मीन गवर्नमेंट शुड एक्ट। मुझे कई बार लगता है कि सरकार को इस पे ये काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि आप बचपन से ये धारणा बना रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ विकास, हमारे और आपके जनरेशन में कितने पेरेंट्स होंगे जो ये चाहते हैं कि बड़े होकर के मेरा बेटा किसान बने? कोई नहीं चाहता सर। तो खाना सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए। तो उगाएगा कौन? तो वही तो सर, ये अब आप तो जैसे ये जो 5 साल जो है ना, बिल्कुल। ये 5 साल इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आदमी गया था कि अगर सब बनाने वाले ही हैं तो उगाने वाला कौन है? उगाने वाला कौन है, राइट और सर। उस तरफ की दुनिया क्या है उसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि मिट्टी से ही अगर सब कुछ है तो उस मिट्टी की हालत देखने के लिए हमेशा क्या गूगल पे ही पता चलेगा? कई बार प्रत्यक्ष देख लो, कई बार मतलब मेरा तो 5 साल ऐसा गया था कि मैं तो कंप्लीट बैंकरप्ट भी हो गया था। बिकॉज हाँ, मतलब शायद बेटे को प्रूव कर दिया था मैंने कि, लेकिन दैट वाज अ क्लाइमेट डिजास्टर फॉलोड बाय कोरोना। तो अटेंशन जो था वो था भी, लेकिन आप खेतों तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज गांव वालों का अपना एक शहर से आए हुए लोगों को लेके रिस्ट्रिक्शन था। बिल्कुल सर। तो काफ़ी डिजास्ट्रस एक्सपीरियंस था। लेकिन मिट्टी से ही निकलती हैं चीज़ें यार, तो आइडियाज़ भी निकले। फिर
एक विचार निकला कि जैसे आपके फैमिली लॉयर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो वैसे फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो सकता है जो आपके लिए उगाए। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट पे फिर काम करना शुरू किया। फिर 2-3 किसान थे, फिर वो 70 किसान जुड़े, फिर 300 एकड़ ज़मीन जो है वो केमिकल फ्री हो गई। किसानों का इनकम जो है वो डबल नहीं होकर के 4 गुना हो गया। नासिक में उन्होंने मतलब बाकायदा फार्मर्स मॉल खोल दिया। सो अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड मुझे यही फील हुआ कि एग्रीकल्चर में जब बहुत पहले प्रीवियस जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राधा मोहन सिंह जी, तो हंसी मजाक में मैंने उनसे एक ही बात बोला था। मैंने कहा सर, खेती में जब तक एग्रीकल्चर नहीं आएगा, आई मीन एग्रीकल्चर में जब तक ग्लैमर नहीं आएगा तब तक खेती कोई देखने वाला नहीं है। तो बोले कैसे आएगा। मैंने कहा गन्ने के खेत का जो परसेप्शन है ना वो लूट और बलात्कार से ही भरा हुआ है। आप वहाँ पे कैटवॉक करवाइए, सब बदल जाएगा। सो दैट इज़ हाउ। तो वो 5 साल जो थे वो एक अलग यूनिवर्सिटी थी, जिसको मैं यूनिवर्सिटी नहीं कहूँगा, यूनिवर्स कहूँगा, कि एक अलग यूनिवर्स में चला गया था और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड एक एक कहानी वहाँ भी बनी है, और भले वो फिल्मी नहीं रही, लेकिन हाँ मतलब मदर इंडिया के करीब था। बाकी आपने सर बॉलीवुड में इतना काम किया, 25 साल आपको जी हो जी, चुके हैं। तो सबसे पहले सर को 25 साल हो चुके हैं भाई, सारे धन्यवाद। ताली बजा दो इस चीज़ के लिए। हाँ मतलब 1 महीने पहले ही 25 साल पूरे एक हुए महीने हैं। पहले ही सर को इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके हैं। 25 साल आपने काम किया, हमारी उम्र सारी 25। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है सर ये सुनने में, आपने किन किन एक्टरों के साथ काम किया और क्या क्या आपके मतलब एक्सपीरियंस रहे उन लोगों के साथ, और क्या डाउनफॉल रहे, क्या अपफॉल रहे, जो भी मतलब आपकी लाइफ में रहा मुझे बताइए। हाँ देखो, 25 साल तो खैर बहुत बड़ा वक्फा होता है कि उसको कैसे डिवाइड करें। लेकिन मैं अपनी लाइफ 2004 से अगर देखूं तो 2004 के पहले का जो भी है उसको मैं अपनी एक्टिंग का एडी बीसी मानता हूं, और 2004 के बाद वो एक्टिंग का एडी हो जाता है। कि बीसी और एडी में क्या, तो मतलब सारा भाई आने के बाद जीवन बहुत कुछ बदला था। और बहुत सबसे कमाल की बात बताएं कि पिछले 25 सालों में, मतलब जो पहला 24 साल था उसमें मैंने मात्र 2 हिंदी फिल्में की थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और सुपर नानी। और पिछले 9 महीने में मैंने 4 हिंदी फिल्में की हैं। तो तो ऐसा गियर शिफ्ट हुआ है कि क्योंकि उसके पहले मैं सिर्फ टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न आपको ना कहीं एक सिक्योरिटी देता है। और हम लोग जैसे मैं बिहार से आता हूँ, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जीने का ना, वो हमेशा एक सिक्योर्ड कॉन्सेप्ट रहा है। हमने एक्टिंग को भी नौकरी माना था, जहाँ पे हम ये सुबह जाते थे और रात को आते थे, और 30 दिन हम जाना चाहते थे क्योंकि वो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देता था। बट वो कहीं ना कहीं आकर के एक टाइम पे क्रिएटिवली आपको झकझोर रहा था कि शायद आप वही ढाक के 3 पात काम कर रहे हैं, रोज सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट कहानी आगे, आपके जीवन की कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। वहाँ 1000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे 2-4 एपिसोड में ही ऐसे हो रहे हैं ज़िंदगी के कि यार अगला क्या करें, अगला क्या करें। प्लस सिक्योरिटी नहीं है टेलीविज़न में। सबसे स्कैरी पार्ट मैं तुम्हें बताऊं क्या है, कि प्रोग्राम 1 महीने, क्या मतलब 1 हफ्ते में बंद हो जाते हैं। अच्छा, और उसके कारण बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, क्योंकि इतना टीआरपी ओरिएंटेड हो गया है कि अगर पहले हफ्ते ही आपने, एक एक्सपेक्टेशन की टीआरपी होती है और एक एक्चुअल टीआरपी होती है। एक टीआरपी होती है जो आपके जीसी जो टेलीविज़न जैसे सोनी है या स्टार है, इनकी अपनी जीआरपी होती है, उस जीआरपी पे बेस्ड टीआरपी होती है, उस स्लॉट की टीआरपी होती है। ये सब वो लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं। दे सिट विद द कॉन्सेप्ट, 6 महीना काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, एंड सडनली 1 हफ्ते में बोलेंगे नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है। या अगर मान लीजिए कि 3 महीना भी हुआ, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम मेरे जीवन में ऐसे हुए हैं जो 3-3, 4-4 महीने में बंद हुए हैं, और यू हैव जस्ट लॉस्ट दैट मनी बिकॉज यू वांट टू स्टैंड विद द प्रोड्यूसर कि भाई इसका नुकसान हो गया है। तो अब आपका अगर बिल 10 लाख का है तो आप बोलते हो कि ठीक है, आप 5 लाख ही दे दीजिए। सो ऐसे ना टेलीविज़न ऐसा बहुत चलता है। प्लस वहाँ का पेमेंट का सिस्टम 90 दिन का है। तो
प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा तो ही आपका जीवन यापन होगा, ये एक आपका हमेशा स्कैरी पार्ट है टेलीविजन का। हालांकि वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री का ही है यार, काम है तो, बिकॉज वो रोज कुआं खोदो रोज पानी निकालो। तो सर लाइफ में मतलब जैसे आप एंटर मारे तो स्ट्रगल पीरियड्स आपका कैसा रहा, क्या स्ट्रगल रहा जिंदगी में, क्या मतलब कशमकश करनी पड़ी काम लेने के लिए, या काम मिला आपको या काम खोसा आपने, क्या ऐसा रहा? कोसा नहीं नहीं, मैं बड़ा मैंने स्टेशन पे मैं नहीं सोया, वैसी स्थिति नहीं आई। और ऑफिस ऑफिस जाके धक्के नहीं खाए, वैसा नहीं हुआ। एक क्या होता है इसमें, मैं बहुत अगर इस चीज़ को कैसे बैक कर सकता हूँ, आपका एजुकेशन बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल आपकी घबराहट ना आपकी पढ़ाई की वजह से होती है, आपके एजुकेशन की वजह से होती है। स्कूलिंग मेरे देहरादून में हुई, हॉस्टल में रहा, कॉलेज हिंदू कॉलेज में था, हॉस्टल में रहा, तो मैं ऑलरेडी इतना प्रिपेयर्ड था ना किसी भी डिज़ास्टर के लिए लाइफ में, क्योंकि आप जब 7वीं क्लास से अकेले रह रहे हो तो यू नो हाउ टू शेप योर लाइफ। और फिर आपका एजुकेशन आपको इन सब जगहों पे काम आता है कि आप डगमगाते नहीं हैं एंड यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट कि समथिंग गुड विल हैपन टू यू। अगर ये नहीं हुआ तो आप इमीडिएटली यू हैव प्लान बी। विकल्प पे हमेशा काम करते हैं हम लोग। जैसे मैं पहला तो मेरा यही था कि मास कम्युनिकेशन करके जर्नलिज्म और इन सब चीज़ों में चला जाऊंगा, कि ये तो हो ही जाएगा, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन मैं ये कर लूँगा। एक्टिंग हो गई बाय चांस, और फिर उसमें काम मिलने लगा तो मुझे लगा ठीक है, तो फिर ये साइड लाइन हो गया। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये होता। हम हमेशा दो प्लान के साथ चलते हैं, और अगर वो दोनों नहीं होता तो बिहार में खेती है यार, खेती करते फिर जो बाद में 2017 में किया वो शुरू कर देते तब। तो लाइफ मतलब आपकी भी मतलब मसालेदार रही है। मसालेदार बहुत रही है, क्योंकि मुझे याद है एक एक एड की शूटिंग हो रही थी और मुझे डायरेक्टर ने बोला, फर्स्ट एड ही था, उसने बोला कि यार उसमें एक मॉडल की ज़रूरत है, तो ऐड है तो, लेकिन वो थोड़ा ऐसा पीछे डीफो उसमें रहेगा। मैंने कहा ठीक है, कितना पैसा मिलेगा, तो उसने बोला 750 रुपये। मैंने कहा चल ठीक है ना, शाम को तो 750 कैश मिल जाएगा, अच्छा है। तो वहाँ पहुँचा तो 2 3 4 बार मैंने शॉर्ट्स देखे अपने मॉनिटर पे, मैंने सिर्फ जूते आ रहे हैं यार, और कुछ आ ही नहीं रहा, लड़की का चेहरा आ रहा है और सडनली जूता आ रहा है। तो मैंने कहा मैं कहाँ दिख रहा हूँ इसमें। और 7 बजे सुबह की शिफ्ट थी, 9 10 बजे शॉट हो रहा था, तो मॉनिटर पे धीरे से चेक किया, मैंने कहा यार बार बार तो जूते ही दिख रहे हैं, मैं कहाँ दिख रहा हूँ। अब घर से अच्छे कपड़े पहन के आदमी गया हुआ था, फॉर्मल में था, वैसा ही लुक था। 10 11 बजे मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर 750 रुपये नहीं चाहिए तेरे, लेकिन ये पैर क्यों दिखा रहा है तू। कह रहा है यार ये क्या प्रोफेशनलिज्म है। मैंने कहा यही प्रोफेशनलिज्म है, साले जूते दिखाने नहीं आया हूँ, अच्छी खासी शक्ल बनी हुई है, ये दिखाना है तो रख, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और उस दिन जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे एक्चुअली एक शो मिल गया, जो सीरियल था लव में कभी कभी, और उसमें मेरी पत्नी जो थी वो विद्या बालन थी। तो मैंने कहा यार ये वॉकआउट जो किया ना, ये जीवन में कई बार बहुत अच्छा आपको वो भी आता। आप उस समय नहीं तो इनसिक्योर रहते हो कि अरे यार 750 रुपये मिस हो गए, और ये डायरेक्टर दोबारा मेरे साथ काम, कोई किसी को याद नहीं रखता, दोबारा सब काम करते हैं। आपका सर इंडस्ट्री के अंदर अगर भाभी जी बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्रश कौन सी एक्ट्रेस है आपकी? अभी फिलहाल अभी फिलहाल हो, फिलहाल पहले की हो? यार पहले मतलब फिल्मों में बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट नहीं करती थी, मतलब एज इनकी टेलीविज़न वी हैड गुड फेसेस यार, टेलीविज़न में काफ़ी फेसेस थे। और टेलीविज़न में क्या हो जाता था कि शादी बहुत जल्दी कर ली मैंने। तो बहुत जल्दी मतलब खुद का क्रश जो है होने के पहले आपको दिखता था बीवी क्रश करेगी आपको। तभी मैंने पूछ लिया, भाभी जी बुरा ना माने तो पूछ लेता हूँ। बट हाँ, आज के डेट में बहुत सारी, इनफैक्ट मतलब जो OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, या सो दे ऑल
मतलब we have a crush in a different way. It can't be just sexual. Oh, आप उस एंगल से नहीं देखते. नहीं बट आपको healthy, हाँ मतलब जिनके healthy, साथ कॉन्वर्सेशन करने में मजा आता है. तो उस समय विद्या बालन मतलब और शी प्रूव्ड हरसेल्फ काफ़ी समय तक मतलब इतना अच्छा काम करती रही. अभी कल ही मैं उनके साथ ऐड कर रहा था तो 23 साल के बाद कर रहा था. तो मैं वही कह रहा था विद्या जी को कि मैंने कहा यार 23 साल लग गया मुझे वापस तुम्हारा हस्बैंड बनने में. बट देयर मेनी गुड फेसेस ओवरऑल इवॉल्विंग फेसेस. अभी काफ़ी सारे एक्टर्स. अब मैं क्या नाम बताऊं तुम्हें यार. कुछ नाम बताओ मैं हाँ टिक करता जाता हूँ. कांट रिमेम्बर द नेम. एक्ट्रेस का एक्ट्रेस हाँ बताओ. कैटरीना कैफ एंड नहीं दीपिका उस जोन में पादुकोण नहीं. उस जोन में नहीं. पहले की. हाँ नहीं उस जोन में मतलब मुझे अगर बहुत खूबसूरत अगर कोई एक पॉइंट पे लगे जो आपको सिंटिलेटिंग और कैप्टिवेटिंग इस टाइप की तो माधुरी दीक्षित ही लगी थी. वो हमारे मतलब समय के वो आपके 90s टाइम के. की है, मैं तो हाँ अपने टाइम की बता रहा तो हूँ. अपने टाइम पे कौन है कैटरीना और दीपिका. उसके बाद वाले फेज में बताओ. ओटीटी में बताओ बहुत सारे फेसेस आ गए हैं में यार. सर मेरे को तो ऐसा कुछ अभी याद नहीं. ओटीटी में बहुत अच्छा लड़कियां इनफैक्ट एक्टर. इस बार सोनाक्षी मेरे को बहुत अच्छी लगी सोनाक्षी जी दहाड़ बहुत में. अच्छा काम शी कर वाज रही है. सो गुड यार. बिल्कुल. हाँ मतलब वो एक्चुअली मुझे खूबसूरत लगी है हाँ, इस बार. नहीं सोनाक्षी अच्छा. हाँ सोनाक्षी बहुत अच्छी तो लगी. बेसिकली इसलिए भी कि बिहार से हैं. बेसिकली आपको मैं कुछ ये पूछना चाहता हूँ आपसे. आप नेपोटिज्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नेपोटिज्म लोग इतने भड़के पड़े हैं, पब्लिक इतनी भड़की पड़ी है, तो एक्चुअल में नेपोटिज्म वही है जो पब्लिक देख रही है, हाँ या आप एक इंडस्ट्री के बंदे हो तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये नेपोटिज्म ही है, या हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? यार देखो बॉलीवुड कहीं ना कहीं आके ना पैसों का खेल है. बिल्कुल. ठीक है. और जिसके पास पैसा है वो उस उनके जो बच्चे होते हैं ना वो ऑलरेडी पैसा इतना चख चुके होते हैं लेकिन आप उसको नहीं कह सकते कि ये गलत है. भाई शाहरुख खान के बच्चे हैं अगर अब वो पिताजी ने मेहनत करके BMW और मर्सिडीज ली है बिल्कुल तो मैं क्यों बोलूं कि मेरा बच्चा जो है ऑटो में चलेगा यार. सही बात है सर. करेक्ट. और मेरा सिर्फ नेपोटिज्म में यह कहना है कि मौका सबको मिलना चाहिए लेकिन अगर बहुत जल्दी हम समझ जाएं कि क्या हम एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं. बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो नहीं चले. नहीं चले. राइट. करेक्ट. और बहुत सारे नॉर्मल पिताजी थे जैसे मतलब उसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं ये नहीं कहूँगा. राकेश रोशन जी कभी बहुत बड़े स्टार थे. राकेश रोशन जी एक्टर थे और बहुत सही समय पे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि वो डायरेक्टर बेटर है. बट उनके पुत्र को देख लीजिए आज वो सुपरस्टार है. सो मुझे कई बार ये भी फील होता है कि एक जनरेशन जो है वो सुपर हिट होती है एक जनरेशन थोड़ी नीचे जाती है फिर थर्ड जनरेशन पिक करती है. बट ये हमेशा ही रहेगा और इस चीज़ पर चाहे कितने वाद हों विवाद हों पब्लिक ओपिनियंस हों यार मैं अपने बच्चे के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है. करेक्ट. मेरा भी यही मानना है, अगर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आप अपने बच्चों पे नहीं लगाओगे तो क्या पड़ोसियों पे लगाओगे. और अगर पड़ोसी पे लगा रहे हो तो मैं हूँ तैयार आप मुझे अडॉप्ट करें. हाँ. तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि नेपोटिज्म मेरा भी एक देखने का नज़रिया. हाँ ये आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि मौका सबको मिलना चाहिए. वो फिर पब्लिक बताएगी कि कौन अच्छा एक्टर है और कौन नहीं. करेक्ट क्योंकि करेक्ट बॉलीवुड में भी बहुत बड़े बड़े स्टार के ऐसे बच्चे हैं जो जीरो हैं, जो चल नहीं रहे, राइट. और कोई छोटे स्टार के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत नाम कमा के बैठे हैं. तो ये सब पब्लिक का जैसे गेम है. कुमार गौरव वाज वन ऑफ द बिग एग्जांपल यार. पहली जो फिल्म आई थी नाम हाँ, कुमार मतलब वो हमारे टाइम में. अब राजेंद्र कुमार के बेटे मतलब फिल्म बैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग सॉलिड फिल्म सुपर डुपर डुपर हिट हो गई. बट बाय द टाइम इट रीच थर्ड फोर्थ फिल्म आई थिंक ही अंडरस्टूड कि शायद नहीं चलूँ सो देन दे स्विच्ड. शशि कपूर जी के बेटे हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री में जो शम्मी कपूर जी के बेटे बेटी कभी नहीं आए आगे.
सो समवेयर आई फील कि जो पोटेंशियल है ना वो, और आजकल बेस्ट पता है क्या हो गया, जैसे अब शाहरुख खान के सुपुत्र हैं आर्यन जी। अब आर्यन खान, ही इज कमिंग आउट एज अ डायरेक्टर। एवरीवन थॉट दैट ही विल बी एन एक्टर, बट उसकी जो पूरी प्रिपरेशन या जर्नी है वो बतौर डायरेक्टर है। तो अब लोग जब डायरेक्टर में चले जाओगे ना तो लोग नहीं बोलेंगे नेपोटिज्म है। यू गेटिंग मी? बिकॉज दैट इज वेयर, जहां पे मैक्सिमम, मतलब आप खुद डायरेक्टर, आपको पता है कि उस समय आप सिर्फ क्रिएटिव नहीं होना है, आपको बहुत अच्छा मैनेजर भी होना है। क्योंकि आप वहां पे 200 लोगों को मैनेज भी करने वाले हो, और 200 लोग आपके तरफ ही देख रहे हैं कि ये हाँ बोले तो हम खाना खाएं, ये हाँ बोले तो हम चाय पिएं। तो आप किस लेवल पे मैनेज करो, तब आप नहीं बोलोगे कि, तब आप उस समय फिर आप बोलेंगे अरे अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया, बट उसमें आपको दोबारा मौका मिलता है, तिबारा मौका मिलता है। सो एवरीवन, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है यार। वो क्या होता है, वो पूत के लक्षण पालने में, पूत के पैर पालने में दिख जाती है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे पैर ढके हुए रहते हैं ना, सॉक्स पहना के रखते हैं, बाद में खुलता है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, तो कुछ फनी इंसिडेंट बताओ अपना, जो किसी एक एक्टर के साथ हुआ हो या एक्ट्रेस के साथ हुआ हो, जो मेमोरेबल कोई मोमेंट्स हो आपका। यार मैं तो, कल का ही दिन मेरे लिए बहुत फनी था। अच्छा। कल का दिन इसलिए फनी नहीं था, कल का एक दिन एक एक्टर के अंदर आता है। कल मैं पहली बार 25 साल के बाद फील कर रहा था कि मैं शायद पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। कल पहली बार आई वॉज स्वेटिंग, आई वॉज नर्वस, आई वॉज शिवरिंग। और जीवन में तीसरी बार मैंने 37 या 38 टेक लिए होंगे एक लाइन बोलने में, 25 साल के बाद। एंड आई वॉज सॉरी, आई वॉज, मतलब विथ फॉर एवरीवन। और वो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा था। ये पहली बार मेरे साथ हुआ था जब मैं, पहला दिन मेरा था शूट का, जो मैं 1000 रुपये वाली बात कर रहा था, तो उसमें मैंने 21 टेक लिया था सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये रही आपकी टिकट। इसके मैंने लगभग हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल दिए, हैप्पी एनिवर्सरी, मैरिज, कॉन्ग्रेचुलेशन, टिकट रही आपकी, हर तरह से बोला, लेकिन वो लाइन नहीं बोल पाया था, तो 21 टेक लग गए थे। बट कल लिटरली, मतलब 37-38 टेक में हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मुझे ऐसा लगा कि, तो मैं गया, मैं विद्या को बोला, मैंने कहा कि आई एम सो सॉरी यार, ये वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो होता है, सबके साथ होता है, आता है एक दिन। मैंने कहा यार तुम यू कैन से दैट, बट यहाँ पे अभी भी घबराहट होती है। तो इनफैक्ट डायरेक्टर भी मुझे कह रहे कि अरे रिलैक्स रहिए ना, आपके पास तो 25 साल का वो है। मैंने कहा 25 साल का मतलब नहीं कि 25 टेक ले लूँ, बट 38 टेक ले लिया। एक साल का एक हिसाब से चलता है। हाँ, इंडस्ट्री में गाने के मामले में सारा भाई की जो टीम है मेरी, वो अक्सर बड़ा प्रोत्साहित करती है मुझे। चूँकि तुम सिंगर वाले, तो मैं जब भी गाना गाता हूँ सारा भाई के सेट पे, या जब भी गाना गाया है, तो सुमित राघवन जो बड़े भाई का रोल करते हैं, वो बोलते हैं छोटे तू गाता बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तू एड्रेस पूछ रहा है। तो इसी बात पे सब गाते सुनाते बिल्कुल नहीं, कोई एड्रेस नहीं बताने वाला हूँ मैं। हैं। क्या? वो ऑडियंस भी चाहती है कि कितना अच्छा गाते हो। अरे नहीं, मैं, एक लाइन हो जाए। अरे कहाँ तुम मत करवाओ, सही में लगेगा तुम्हें कि हम एड्रेस पूछ रहे हैं। एक लाइन हो जाए सर, एक या दो लाइन हो जाए। आज मतलब तुम मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और उठ के जाओगे नहीं तुम। नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे, सारे जने यही रहेंगे, पूरी टीम को बोलूंगा मैं। सुनाओ सर। नहीं मैं क्या गाऊँ यार, तुम ऐसा शर्मिंदा कर दी मुझे। इरशाद सर। अपने टाइम का गाना गाऊंगा। बिल्कुल। कुछ ना कहो, लगा ना तेरे को एड्रेस पूछा नहीं कि ये लोग शिफ्ट हो गए हैं वहां से। मत गवाओ यार, वो अरे सर, गाना गाओ, इज गाओ, समथिंग। गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे क्या निकल सकता है। गाओ। जो सांस तेज हो रही है। नहीं, चलेगा गाओ आप। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अच्छा, ये मैं कुमार सानू की आवाज में गाता हूँ। क्या कहना है, क्या सुनना है,
मुझको पता है, तुमको पता है। सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, आवाज आपकी अच्छी है पर कुमार सानू जैसी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं कल कुमार सानू के कंपन है उसमें। बहुत बहुत बढ़िया। और सर मेरा बस यही है कि आप अब आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि मुझे तो आपकी लाइफ के बारे में इतना पता नहीं, तो आपकी गर्लफ्रेंड रही हो कभी? हाँ बिल्कुल रही हैं यार। तो उसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो बिल्कुल। हाँ मतलब विदाउट नेम तो हाँ विदाउट नेम, क्योंकि 7-8 रही हैं। आज आपको घर जाना है, जाके भागने को तैयार रहती नहीं है। नहीं, और उनको सब पता है। हाँ, अब तो सब सेटल हो गई, अब तो सब बच्चे वाली हो गई हैं यार, तो अब क्या उनके बारे में बोले। लेकिन हाँ मतलब कोई स्कूल एक से ही इश्क शुरू हो गया था हमारा तो। कोई एक ऐसी हो जिसकी आज भी याद आती हो? बट अब कुछ उखाड़ नहीं सकते आप। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। बिल्कुल, अब ये अच्छी यादें हैं। बिल्कुल। वो रहने देते हैं। रहने देते हैं, और वो जहाँ हैं वो सुखी रहें, खुश रहें, उनके बच्चों को आशीर्वाद। लेकिन जो पहले थी, कभी आपको मतलब जो पहले गर्लफ्रेंड थी, रिजेक्शन मिला है आपको कभी? पहली जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी वो बिकॉज मैं किसी से रिजेक्ट हुआ था, तो मैं वेंजेंस में उनकी मित्र को प्रपोज कर चला था ओके स्कूल में। ओके। तो वो आज देखती होगी यार, ये तो इतना बड़ा स्टार बन गया, तो आज उसका क्या सीन रहता होगा? नहीं नहीं, आज भी कोई भाव नहीं है। स्कूल और कॉलेज वाले जो है ना, आज तक कोई भाव नहीं देता है। फनी क्या था कि जब चूंकि बिहार से हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस ज़माने में, हालांकि आज भी है, बट उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जातिवाद वाला चक्कर था, तो मेरे पिताजी काफ़ी डर गए थे। तो जब मैं पैदा हुआ था तो अ, उन्होंने सोचा कि हम सरनेम नहीं दे सकते हैं इसको। तो तभी आप देखते होंगे कि बिहार से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो डबल डबल आते हैं, जैसे शेखर सुमन हो गए, या प्रत्यय अमृत, इस तरह से ना, मतलब दो दो नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि आपको उससे आपका कास्ट पता ना चले। तो मैं, आप मालूम नहीं है पर लोगों को, बट 6th तक मेरा नाम पिताजी ने राजेश खन्ना रख दिया था। तो 7th में जब मैं हॉस्टल जाने लगा तो प्रिंसिपल ने बोला ये कैसे पॉसिबल है कि आप सिंह हैं और ये खन्ना है। प्रिंसिपल। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके नाम जो है कुमार रखा गया था। तो वही कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर जब स्कूल में आया तो स्कूल में निकनेम जो था वो लंबू था, बिहारी और लंबू। कॉलेज में जब हिंदू कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने मॉडलिंग की थी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, और मनप्रीत बरार उस समय मिस यूनिवर्स बनी थी, वो थी, और राहुल देव थे, तो उनके साथ फर्स्ट ईयर में ही मॉडलिंग किए थे। तो उसके बाद से आज तक, मतलब 30 साल हो गए कॉलेज को छोड़े हुए, लेकिन लोग अभी भी मुझे राजेश मॉडल के नाम से जानते हैं। तो टच में है अभी भी साथ? हाँ मतलब हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा और रैगिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा था, जो कंट्रोवर्सी है आज की डेट में, उस उस रैगिंग की वजह से आप अपने से 5 साल सीनियर को और अपने से 5 साल जूनियर को, मतलब 10 साल का जो एक वो है, आप सबको जानते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जीवन के किसी मोड़ में कहीं भी किसी भी शहर में फंसें तो 4 दोस्त या 4 जानकार आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सो मुझे लगता है रैगिंग वापस आ जानी चाहिए। तो बोल रहे थे ना कुछ कंट्रोवर्शियल चाहिए। लेकिन मुझे आपका सीरियसली, आप बाय नेचर और वैसे आप बड़े मतलब एक जिस फील्ड में आप काम करते हो आप उसके प्रति बहुत ईमानदार हो, मुझे ऐसा फील रहा, और होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश कहीं बच रही है तो कुछ बता सकते हो अपने क्रू के बारे में या अपनी को आर्टिस्ट के बारे में, चाहे मेल हो फीमेल हो, कुछ कंट्रोवर्सी रही हो लाइफ में कुछ? यार मैं कंट्रोवर्सी से तो अब तक बचा ही रह गया। हाँ, और बचा इसलिए भी रह गया क्योंकि मैं वही बोला, टेलीविज़न में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। और जब आप बिग बॉस से बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल जगह नहीं था, तो शुरू के 3-4 साल बिग बॉस में काफ़ी ऑफर्स आए थे, बट ऐसा लगा कि यार पता नहीं कौन सा पहलू अपना ही दिख जाएगा,
जो बाद में पता लोग आपको उसी पे जज करने लगते हैं. बिल्कुल So, but I think it is also to very much to your upbringing यार. बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से आपको पाला पोसा गया है और पिताजी माताजी की क्या लाइफस्टाइल रही है, तो वो बहुत असर कर जाता है. तो आप चाह करके भी बहुत ज़्यादा मतलब खिंचाई या गंदगी पे नहीं उतर सकते हैं. नहीं उतर से वहाँ का माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हाँ. हो जाता है, सब बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो कर देता है ऐसी करेक्ट चीजें, करेक्ट और करेक्ट वो करेक्ट. चाहता भी नहीं लेकिन वो निकलेगी नहीं. हाँ 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 हाँ. लेकिन बिग बॉस को मैं बट सबसे ज़्यादा मैं बताऊं, बिग बॉस में अगर फ़ायदा किसी पर्टिकुलर टीम को अगर हुआ ना, तो वो रवि किशन वाले ही जनरेशन को हुआ है. जनरेशन को है. उसके बाद से कितने आए कितने गए पता ही जी, नहीं पता, वही यार. मैं कहने जा रहा था सर, बिग बॉस इतने किए लोगों ने, विनर्स का तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है. हाँ. और जो कंटेस्टेंट से जितने भी थे सबका कोई अता पता नहीं है, सिवाय दो बंदों को मैं जानता हूँ. एक तो सनी लियोनी जो बिग बॉस से हिट हुई है, दूसरी शहनाज गिल. ठीक है, शहनाज गिल. हाँ हाँ. उसके अलावा मुझे नहीं पता. लोग बिग बॉस ऐसा शो है जिसको करियर डुबाना हो तो वहाँ चले जाओ. या तो करियर है ही नहीं तो वहाँ चला जाए. वहाँ चले जाओ. हाँ. थोड़ा बहुत बन जाएगा, बस फिर बस वो बस डूब बस. जाएगा. और कंट्रोवर्सी तो सर बहुत होती है. अभी रिसेंटली मैं तो ओटीटी नहीं देख पाया यार. एक सीन हुआ है, कोई दुबई का लड़का लिया है इन्होंने और एक लड़की है इंडियन, आकांक्षा पुरी. उन्होंने लिप किस कर लिया सर. वाओ. स्मूच प्रो. कौन सा एपिसोड है बताओ. तो क्योंकि ये सलमान खान होस्ट कर रहा है तो सलमान खान ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, तो बाहर कर दिया उसको. अच्छा. कि मेरे घर में ये सब चीजें नहीं हो सकती है. होने के बाद बोला. पहले उसको पता नहीं था ना कि ऐसा होने बहुत वाला बढ़िया सलमान जी का. पहले पूरा देखा, ये दोबारा दिखाओ दोबारा दिखाओ, नहीं नहीं गलत है. है. तो ये कॉन्सेप्ट था सर. और आप अपने बारे में बताओ. ये तो होगी बॉलीवुड की, इधर की उधर की फार्मिंग की. आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो सर, कि मुझे यार वहाँ तक तो पहुँचना है, या इतने में संतुष्ट हो? यार देखो, लेटली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि शायद एस्पिरेशन नहीं होने के कारण और एम्बिशियस नहीं होने के कारण ना बहुत जल्दी कॉम्प्लिसेंट हो गया था. मतलब वो जो बोलता है ना कि संतुष्टि आ गई थी. बट अचानक से फील हो रहा है कि एक्चुअली बहुत कुछ करना है. अचानक से ना दूसरों की गाड़ियाँ देख करके ना आप कुछ समय के लिए मुंबई ट्रैफिक भूल जाते हो और आपको लगता है कि ये चाहिए. वो वाली ना अब भूख एक बार जगी है और ये पहली बार जग रही है जहाँ पे आई एम कंप्लीटली गिविंग माई सेल्फ टू लॉट ऑफ गुड वर्क्स एंड आई नो दैट आई कैन मेक इट बिग. और मुझे मालूम है कि अभी ये जो 4 फिल्में की हैं, ये जब रिलीज़ होंगी या OTTs रिलीज़ होगा, मतलब आई एम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द सीनियर एक्टर्स, मतलब चाहे परेश जी हों चाहे बोमन ईरानी हो, अब अभी ना वो वाला जगह खाली है. आई कैन सी माई सेल्फ देयर कि वो जगह अब दिख रहा है मुझे. और मुझे मेरे अंदर बहुत तगड़ी उस चीज़ की भूख आई है कि ये अब चाहिए, अब हो गया. बहुत अपने लिए, अपने दूसरे तरीके के लिए बहुत जी लिए. एक बार ज़रा मटेरियल हो करके देखा जाए कि अच्छा बैंक बैलेंस का ख़त्म ही नहीं हो रहा है. नहीं सर, होगा, डेफिनेटली होगा. आप एक इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, तो मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है सर मुंबई को लेके, बॉम्बे में जिसने मेहनत की है ना सर, मुंबई ने किसी का पैसा नहीं रखा आज तक. प्रोड्यूसर्स ने रखा है, आपका मुंबई ने नहीं रखा है. मुंबई ने मेहनत नहीं रखी. प्रोड्यूसर्स अब क्या कह सकते हैं, लेकिन मुंबई ने मेहनत किसी की रखी नहीं है. वो रंग लाई लाई है. तो प्रोड्यूसर्स का सर क्या आप बेहतर जानते हैं. हाँ नहीं, तुम भी हो. मतलब वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब पता चला कंट्रोवर्सी तुम्हारे नाम पे ही क्रिएट करके चला गया मैं.
वो तो नहीं नहीं, हाँ सॉरी, तो क्वेश्चन या अब मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर आपके बारे में, आप स्पिरिचुअल बड़े हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है, स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, तो मैंने कहा जिस दिन आप सारे रिचुअल छोड़ देते हो उस दिन स्पिरिचुअल हो जाते हो। तो तो वो वही है मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी। और जीने का तरीका है यार, मतलब अगर आप, मतलब यू कैन बी मदर टू ऑल। आप अगर सिर्फ अपने बच्चों के ही माँ बाप नहीं, आप सबके हो सकते हैं। तो वो एक अप्रोच है जिसमें काफ़ी, लेकिन चक्कर क्या है ना, बॉलीवुड में वो अप्रोच मैंने अपना करके देखा है, दे टेक यू फॉर राइड। स्पिरिचुअल हो गया ना अगर आदमी, आप डिप्लोमेट होइए बॉलीवुड में, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। चाटुकारिता जो होता है ना, चाटुकारिता वो बहुत चलता है। बहुत मित्र हैं मेरे जो आपके सामने इतनी तारीफ कर देंगे पीछे से कि कई बार ऐसा लगेगा कि इसको भी पता है ये फेक है। जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो भी फेक है। बट दोनों इतने कन्विक्शन से रिएक्शन देते हैं ना एक दूसरे को, क्या अरे सर आपका काम, मतलब मैंने वो देखा सर, ओफ, अरे नहीं ठीक ठीक, अरे बस बस, अरे इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नहीं नहीं, अरे सर 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 सर। एंड आजकल एक बहुत मैंने खास करके फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा है, 8-10 स्टाफ से कम लोगों के नहीं होते हैं और वो सब यस मैन होते हैं। और वो 8-10 जो मेन एक्टर होता है उसके साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, वो एक्टर भी सिर्फ इन्हीं 8 से इंटरेक्ट करता है, और जो बाकी 200 की जनता है वो कंप्लीटली उनसे कटी रहती है। बहुत अजीब लगता है कि अब एक्टर्स बात नहीं करते यार। ये सोशल मीडिया तो खींच ही लिया है, मोबाइल में तो सब व्यस्त ही हैं। अब एक्टर्स एक्चुअली बात नहीं करते और आपस में ही जोक करेंगे, तो अगर आप पूछोगे क्या बात हुई, जैसे इंटरनल थिंग हैपनिंग। तो मतलब 8-10 के अलावा भी तो दुनिया है। तो दैट वेयर आई फील कि अच्छी बात है, मतलब उस एंटुराज होना चाहिए आपका, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उसमें मानवता भूल जा रहे हैं लोग। और ख़ास करके बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट लेटली काफ़ी काम किया है मैंने, जो जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेटली काफ़ी काम किया है, प्रभावित हुआ कि ये काम तो मैं नहीं करूँगा। बट फिर लगा कि परसेप्शन का ही खेल है, पूरा बॉलीवुड परसेप्शन का खेल है। आप ऑटो से उतर जाओ तो दो ही परसेप्शन होता है आपके लिए, एक कि बड़ा डाउन टू अर्थ है यार, अगर आप बहुत फेमस हैं तो, या भूखा मर रहा है। या भूखा मर रहा है। फिर आप जब टेबल पे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, जब नेगोशिएशन के पैसे की बात होती है तो चेक करते हैं कि आपने कौन सी चाबी टेबल पे रखी है। सो दैट इज़ बैड। देन आप उस हिसाब से आपको आंकना ना किसी को, वो गलत होता है। फिर आप रियल हो ही नहीं, आप एनी विच वेज रियल नहीं होने वाले हो, फेक ही काम करने वाले हो। करेक्ट। तो वो एक 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 चीज़ है जो मुझे बहुत खटकती है कि आप एनी विच वेज वहाँ जा कर के फेक होने वाले हो, यू नो। तो आप यहाँ की रियलिटी मत छोड़ो। और वही जो मैंने शब्द यूज़ किया, चाटुकारिता, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वो साइको फैंसी से अगर बच सके बॉलीवुड ना, चमचों से, तो बहुत राइज करेगा। और ये बहुत सारे डिबेकल और बहुत सारे फेलियर के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है, इतिहास गवाह है यार, कि चमचों की लाइन ने जो है ना आपको ऐसा घसीटा है ना जीवन में। तो वो एक चीज़ मेरे को थोड़ा दुख पहुंचाती है उस शहर की, ट्रैफिक से ज़्यादा। क्या? यही चमचागिरी। तो ये तो चमचागिरी तो सर मैंने बॉलीवुड में बहुत लोगों से सुनी है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आप तो बहुत धुरंधर एक्टर हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है, आपने मतलब पूरी इंडस्ट्री अच्छे से देखी हुई है, दिमाग से, दिल से और आंखों से। तो आप जो हमारा आज के टाइम में जो यूथ जा रहा है, जो लड़के लड़कियां, तो
तो बॉलीवुड में जा रहे हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है, अच्छे काम भी करने को तैयार है और बुरे काम भी करने को। तो आप बच्चों को क्या एक सीख देना चाहते हो और आप उनको कैसे बताना चाहते हो कि आप लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से क्या करें? तो इसके बारे में अगर कुछ बता देते तो। देखो, एक तो बॉलीवुड में ना, बॉलीवुड के नाम पे बहुत सारी फेक कंपनीज हैं। करेक्ट। एक तो वो जो बॉलीवुड में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, अगर आज के बच्चे उस चीज़ को मतलब समझ पाएं। एक तो स्टूडियो कल्चर हमारे यहाँ वापस आ रहा है। 100 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि अब रिलायंस जियो जियो स्टूडियो है या जी स्टूडियो है, तो वाईकॉम 18 है, मतलब जो भी अब ये सब स्टूडियोज़ हैं, वो कल्चर वापस आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स को काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि जो OTTs और ये इन सब की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्टिंग एजेंसीज बाहर आ रहे हैं। तो वो एक जो हम लोग देखते हैं ना कि आप फेक कंपनीज और रियल कंपनीज का जो फ़र्क है ना, उस पे सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कि वो जो ऑनलाइन चीटिंग होती है ना आजकल पैसों को लेकर के, तो सेम चीज़ कास्टिंग को लेके होती है। बहुत ज़्यादा होती है सर। और उसमें आदमी ट्रैप में आता है। उसमें कई बार आपको लगता है कि भूख अच्छी बात है कि आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप नोटिस्ड होना चाहते हैं, बट अगेन जो पहले इंटरव्यू के पहले लाइन में मैंने बात की थी ना कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट मिस योर एजुकेशन। 12th पास हो करके ना एक्टर बनने का सपना मत देखो। और वो वाला फेज अब है नहीं। अब जितने पढ़े लिखे रहोगे ना, उतने आप प्रेजेंटेबल बनते हो, उतनी समझ खुलती है। और अलग अलग किरदार जब आपको दिए जाते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेकर के बहुत बढ़ती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई आपके साथ नहीं है, तो अगर मैं अब इस समय कबीर के दोहे पढ़ने लग जाऊं, तो डेफिनेटली कोई सामने वाला पूछेगा ही कि भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ। या मैं बोलूँगा नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब आप इसको बोलिए, तो अब आप अपने पढ़ाई नहीं है तो आप संस्कृत श्लोक श्लोक कहाँ से बोल पाएंगे? यू नो। तो ये सब अपने ऊपर जो काम करना है ना, एक ये बहुत सॉरी, अपने ऊपर जो काम करना है ये बहुत ज़रूरी है। तैयार हो कर के आओ, प्रिपेयर हो कर के आओ। और जब एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा होता है, उस समय सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा होता है। तो वो उस इंटेंशन और उस मोटिव को मत छोड़ो। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका ही एग्जांपल देता हूँ। हम दोनों कॉलेज में साथ थे, रूममेट थे। मैं 1998 में मैं मुंबई पहुंचा, वो 2002-2003 के आसपास पहुंचे। 17 साल उस लड़के ने तपस्या की है, लिटरली 17 साल उसने काम किए। बीच बीच में छोटे मोटे वीडियोस, ग्रासिम मिस्टर इंडिया में बेस्ट ड्रेस्ड मेल भी बना, बहुत कुछ हुआ। बट द फर्स्ट मेन लीड जिससे उसकी पहचान बनी हैपेंड आफ्टर 17 years ऑफ स्ट्रगल। बट वो आज भी, वो मुझसे 10 साल छोटा ही लगता है, बिकॉज उसने अपने ऊपर बहुत काम किया। और वो बैठा रहा, वो इंतज़ार करता रहा। यू नो, आप शिव के नंदी बन के बैठते हो ना, कि कभी तो शिव की आंख खुले और आप बोलेगे भाई मैं बैठा था आपके सामने। यू नो, सो दैट ठहराव, दैट डेडिकेशन इन, वो फोकस मिसिंग है, वो प्रायोरिटी मिसिंग है। शॉर्ट लिव्ड जो ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि शॉर्ट लिव्ड फेम में बहुत लोग चले गए हैं। तो शॉर्ट लिव्ड फेम में उनको लगता है कि अगर मैं फेसबुक पे सुसाइड कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद भी फेमस हो सकता हूँ मैं। उसके बाद आप नहीं हैं, ये मान लीजिए। तो वो मुझे यंगस्टर्स में लगता है कि आई थिंक दे आर मिसिंग दैट स्पार्क, कि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के चक्कर में और बहुत सारे व्यूज़ के चक्कर में ओपिनिएटेड तरीके से चल रहे हैं। और जो एज यू राइटली सेड कि फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, फिर वो कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, फिर वो उसी से आपको पैसा कमाना है, उसी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे जेन्युइन अच्छे लोग भी मारे जाते हैं, क्योंकि लोग अच्छों का अच्छा है ये तो ये बुरा है। यू नो, गटर को ज़्यादा लोग देखते हैं। हाँ, लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि जो गलत कर रहा है उसको देखना है। हाँ, हाँ।
और जो और उसे सीखते भी हैं कि गलत हम भी सिंपल सी कैसे बात है, करें। कोई किसी को थप्पड़ मार रहे हैं ना, लोग उसको देखेंगे, और जहाँ कोई ज्ञान की बात कर रहा है, भगवान की बात कर रहे हैं, लोग उसको आगे। हाँ हाँ, मैं कह रहा भगवान की बात भी मत करो, रियल तो रहो, रियल तो राइट सर। रियल तो रहो, जो हो वो हो। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, कोई बनावटीपन है ही नहीं इसमें, जो है वो सच्चाई है। और जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप झूठ बोलते हैं तो आपको बहुत याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटर है। और जैसे हमारे यहाँ हमारे कल्चर में एक शब्द है, एक सत्यनारायण कथा। अब किसी भी पंडित से आप पूछिएगा कि सत्यनारायण कथा का असली अर्थ क्या है या सत्यनारायण कथा है क्या, तो बोलेगा कि नहीं नहीं, एक राजा था, उसने अपने घर पे कथा करवाई और सब कुछ अच्छा हुआ। वो एक्चुअली है ही नहीं। सत्यनारायण कथा का सिंपल संधि विच्छेद अगर हम करें, उसको अलग अलग करें, तो यही कि आप सत्य का साथ दीजिए, नारायण आपको मिलेंगे, आप कथा बन जाएंगे। भाई आप एक कथा बन सकते हैं ना हमारे लिए, आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं ना। तो आप सत्य के साथ हैं, इसलिए आपको लगा कि ईश्वर मिल गए, तो इसलिए आप कथा बने हैं। एंड सिंपल थिंग्स कैन हैपन। बट यहाँ पे हम लोग को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा प्याज लहसुन से मज़ा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा कुछ और कूटो। मसाला चाहिए। मसाला चाहिए। तो बस सर, मैं तो बड़ा खुश हुआ आज आप आए यहाँ पे। और मैं सॉरी हूँ तुम्हारी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कि भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं दे पाए, लेकिन अगर दो चार ज्ञान की बातें आ गई लोगों के मन में तो कंट्रोवर्शियल ये भी नहीं, और मेरा शो बड़ा इससे हटके रहता है। जी जी। और मैं थैंक यू सो मच सर। अरे ना, थैंक यू। आप आए, बहुत कीमती समय दिया अपना, और बड़ा शुक्रिया अदा अदा करता हूँ सर मैं। और आने वाले टाइम में हम मिलके दोबारा काम करेंगे। बिल्कुल। अब की बार मसाला नहीं, अगली बार निकलवा लेंगे सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।